हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो का मकसद है जी कि हमने सुपर कंप्यूटर के ऊपर किस तरह से हमने लॉगिन करना है जो RCMS में जो सुपर कंप्यूटर पड़ा हुआ है। तो उसके लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होगा। तो बेसिकली सबसे पहले हमने टर्मिनल एक ओपन करना है। अब चूँकि मुझे जिस फ़ाइल को वहाँ भेजना है वो इसी फोल्डर में पड़ी है, तो मैं टर्मिनल भी यहीं से ओपन कर लेता हूँ आसानी के लिए अपनी, वरना आप कहीं पर भी टर्मिनल ओपन करके लॉगिन कर सकते हैं। अब जो तरीक़ाकार है लॉगिन करने का, उसमें कुछ कमांड्स हैं जो आपको याद रखनी है। तो उसके लिए सिक्योर्ड शेल कनेक्शन होता है, तो SSH सिक्योर्ड शेल कनेक्शन है। इसके बाद यूज़र नेम लगाना है। अब यूज़र नेम आपको जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, वो देगा। जैसे यहाँ पर A.Aslam है, तो अब SSH के बाद हमें लिखना है जी A.Aslam और फिर इसके बाद @ ना। अब @ में हमने एड्रेस डालना है जिस एड्रेस पर हमने लॉगिन करना है। तो अब IP एड्रेस जो इन्होंने कहा है कि विद इन नस्ट है, तो आपके पास ये वाला एड्रेस है, और अगर आप आउटसाइड द नस्ट है तो आपके पास ये वाला एड्रेस है। तो ये 111.68.97.5। तो अब उसका तरीका ये है कि ये लिख कर 111.68.97.5। और अब पोर्ट नंबर देने के लिए जी आपको -P और 2299। ये जो लाइन लिखी है इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे। इसको जैसे मैं एंटर करूँगा तो इसके बाद ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड जो दिया हुआ है पहली दफ़ा के लिए पासवर्ड, वो इन्होंने हमें पहले से दे रखा है, और वो है जी ये यहाँ लिखा हुआ है। हम पहले यही पासवर्ड वहाँ पर एंटर करेंगे और ये लॉगिन हो गया जी हम सुपर कंप्यूटर के ऊपर। अब सुपर कंप्यूटर पे जब हम लॉगिन हो गए हैं, तो अब इसके बाद सबसे पहला काम जो उन्होंने बताया हुआ है वो ये कि आप फौरी तौर पे अपना जो है वो पासवर्ड बदल लीजिए। और पासवर्ड बदलने के लिए उन्होंने बताया हुआ यहाँ पर, प्लीज़ चेंज यूर पासवर्ड आफ्टर लॉगिन बाय यूजिंग passwd कमांड। सो अब passwd जब आप लिखेंगे ना यहाँ पर PASSWD ये लिखेंगे, तो अब वो आ जाएगा जी आपके पास अभी का पासवर्ड क्या है जी आपके पास। तो जो अभी का पासवर्ड है आपके पास वो लिखिए। ये लिख दिया जी हमने। एक मिनट, लगता है मुझसे पासवर्ड लग गया जी। ओके, करंट यूनिक्स पासवर्ड जो है आपका जी वो है जी ये हमने लगाया जी ऑथेंटिकेशन टोकन मैनिपुलेशन एरर। तो वो अभी वो पासवर्ड चेंज नहीं कर रहा। चलें हम दोबारा ट्राई कर लेंगे इसके ऊपर। चलें इसको मैं एग्ज़िट करता हूँ एक दफ़ा। ये मैंने इसको एग्ज़िट किया। अगर आपने दोबारा लॉगिन करना है तो आपकी कमांड लगाएं और देखें SSH A.aslam@111.68.97.5 -P 2299। ये पोर्ट नंबर है और वो जो पीछे है इसका वो IP एड्रेस है। एंटर हमने प्रेस किया जी, और इसके बाद ये हमने इसका पासवर्ड लगाया। ये जी हम इसमें लॉगिन हो गए। अब अगर हम इसमें LS करते हैं तो इसमें सिर्फ एक BIO के नाम से एक फ़ाइल पड़ी है, बायो जो आपकी है वो इसमें लिखी जाएगी। अब ये पूरी एक डायरेक्टरी है जो कि आप इसमें अपना फ़ोल्डर्स बना सकते हैं, इसमें अपना चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ MKDIR न्यू रिसर्च। तो अब ये मैंने एक डायरेक्टरी बना दी जिसका नाम है जी न्यू रिसर्च। हम यहाँ पर कोई फ़ाइल बना सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये सब जो कुछ भी हम टर्मिनल में कर सकते हैं किसी भी डायरेक्टरी के अंदर या किसी भी फ़ाइल के लिए, वो हम ये सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हमने जो हमारी फ़ाइल है वो हमने यहाँ पर भेजनी है। तो जो फ़ाइल हमने यहाँ पर भेजनी है उसके लिए जो सेफ़र तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने SSH लिखा था ये सारा कुछ, अब इसकी बजाय हम SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SFTP। और इसके बाद यहाँ पर कुछ फ़र्क पड़ेगा। आई थिंक यहाँ कैपिटल P यहाँ लगा के चल जाएगा, अदरवाइज़ शुरू में लगाना पड़ेगा हमें। अगर मैं इसको दबाता हूँ, अच्छा ठीक है वो नहीं चल रहा है। SFTP कमांड में ये मसला है कि इसमें जो पोर्ट नंबर आपको देना है वो इसके यूज़र नेम से पहले देना है -P 2299। बाकी वही रहेगा।
अब अगेन हमसे वो पासवर्ड डिमांड करेगा, तो बस। तो अब हम जैसे इसमें ये पासवर्ड हमसे डिमांड करेगा, इंटरनेट स्लो है उस वजह से ये ज़रा देर लगा रहा है। तो जब ये पासवर्ड हमसे डिमांड करेगा उसके बाद हम यहाँ पर अपलोड कर लेंगे अपनी वाली फाइल। नहीं चल रहा जी, मैं चेक कर लेता हूँ जी कि इंटरनेट स्पीड कैसी आ रही है। स्पीड स्टेबल ही लग रही है, देखते हैं जी फिर क्यों नहीं कर रही, उधर भी इशू हो सकता है। हाँ जी आ गया जी। तो अभी हमने यहाँ पर पासवर्ड लगाया और ये कनेक्ट, अब इसमें इस तरह से ये निशान है, इसका मतलब है कि ये कनेक्ट हो जाएगी उसके साथ जी। अब अगर आप यहाँ पर ls करते हैं कि यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, तो आपको दो चीज़ें आएंगी, बायो और न्यू रिसर्च। अब हमने यहाँ पर वो जो हमारी जो फोल्डर वाली फ़ाइल है जिसमें हमारा सारा कुछ पड़ा हुआ है, हमने वो इसके अंदर डालनी है। तो ये प्रोजेक्ट विद मुरीद के नाम से यहाँ पर ये फ़ाइल है जो हमने वहाँ पर पुट करनी है। तो इसका तरीका ये होता है कि हमने पुट करनी है वहाँ पर, तो PUT और इसका नाम है जी प्रोजेक्ट विद मुरीद। मैंने ये टैब का बटन दबाया तो उसने मुझे ये दोनों ऑप्शन ऊपर दे दिए। और .zip है तो मैं .zip वाली फ़ाइल यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। अब ये उसको अपलोड करना शुरू हो गया जी, 100% इसने उधर अपलोड कर दिए। अब अगर आप बल्कि एग्ज़िट करने से पहले एक दफ़ा चेक कर लीजिए, देखें जी ये प्रोजेक्ट विद मुरीद .zip यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब आप इसको एग्ज़िट कर लीजिए और एग्ज़िट करने के बाद अब अगर आप दोबारा लॉगिन करते हैं SSH के साथ लॉगिन करके आप उधर वर्क कर सकते हैं, और SFTP के साथ आप उसके ऊपर जो है अपनी फाइल्स जो है वगैरह वो अपलोड कर सकते हैं या वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पुट करके फ़ाइल अपलोड की, इस तरह गेट करके हम फाइल वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब अगर आप ls करते हैं तो ये देखें ये प्रोजेक्ट विद मुरीद यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब अगर हमने इसको अनजिप करना है तो इसको अनजिप और प्रोजेक्ट विद मुरीद ये आ जाएगा। आप देखिएगा ये प्रोजेक्ट विद मुरीद के नाम से फ़ोल्डर आ गया। तो अब इसमें हम जाते हैं प्रोजेक्ट विद मुरीद वाले फ़ोल्डर में CD करके, और इसमें ये सारी की सारी हमारी फाइल जो हैं ये वैसी की वैसी यहाँ पर पड़ी हुई हैं जी। ठीक है जी। अब इसके बाद इसमें हमने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इंस्टॉल करनी है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे G++ का चाहिए वर्जन जो है G++ वर्जन, तो ये सॉरी डबल डैश के साथ, तो G++ का वर्जन 4.4.7 इनके पास है जी, पुराना है जी लेकिन चलें, अब हम इसको भी अपडेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से बूस्ट जो है इसमें लिब बूस्ट है वो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होगी, तो वो हमें इसमें खुद इंस्टॉल करनी पड़ेगी। नहीं है जी लिब बूस्ट, इसके अंदर कहता है कमांड नॉट फाउंड, तो लिब बूस्ट जो है इसमें वो हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो बूस्ट वगैरह इसमें इंस्टॉल कैसे करना है वो उसके लिए हम एक फिर नई वीडियो जो है वो हम इसके अंदर बनाएंगे।